वेलकम टू आकार अकेडमी। दोस्तों, आज से हम नेट के पेपर रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पेपर मैंने लिया है 2019 का दिसंबर का, जिसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और मैं आपको इस पार्ट में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दुर्वा एवं साम्य है, क्या है? ऑप्शन है इसके सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया, जाति, यदि। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं, ये ताल के 10 प्राण जो आपने कभी पढ़े होंगे उससे रिलेटेड है। यहाँ मैंने देखिए ताल के 10 प्राण आपने पढ़े होंगे, जिनके अंतर्गत है काल, मार, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्ताव। तो हमें कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो यति मिल गया, हमें जाति मिल गया, और ये जो शब्द शब्द क्रिया और निशब्द क्रिया है, ये क्रिया के अंदर आएंगे। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्रिया क्या है। क्रिया क्रिया दो प्रकार की होती है। मतलब सबसे पहले तो क्रिया का मीनिंग क्या है। जो ताल होती है, ताल में जो काल होता है, काल को गिनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, सशब्द जिसे हम ताली दे के बोलते हैं और निशब्द जिसे हम बिना ताली के बोलते हैं। उसी के अंतर्गत ध्रुवा और साम्या, ताल, सन्निपात आते हैं। यह प्राचीन काल के शब्द। प्राचीन काल में, अभी तो वर्तमान में हम सम पर ताली मारते हैं, जिन शब्दों पे हमें ताल देनी है उस पर मारते हैं, और निशब्द में बिना ताली दिए बोलते हैं। पर प्राचीन काल में जो ताल लगाने की क्रिया थी उसके बहुत सारे प्रकार थे। उन्हीं के अंतर्गत ध्रुवा, सम्यक या साम्या, ताल व सन्निपात आते हैं। और निशब्द के अंदर आते हैं आवाम, निष्काम, विक्षेप और प्रवेश। तो ये आप याद रखिएगा कि ध्रुवा व साम्या क्या है? सशब्द क्रिया। तो इसका आंसर ये हो गया, सशब्द क्रिया को ही ध्रुवा व साम्या कहा जाता था। कब कहा जाता था? प्राचीन काल में। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तिस्र जाति अट्टाल का अक्षर काल है। तो तिस्र जाति, सबसे पहले तो हमें ये मानना है, तिस्र जो दक्षिण में आप सभी जानते हैं कि 7 मुख्य तालें होती हैं और उनकी 5 जातियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी जो मुख्य 7 तालें वो लिख देती हूँ। ये है ध्रुव, मठ, रूपक, झम, छम, उसके बाद आती है त्रिपुट, अट और ये एकता। इन सभी पे ना वो मान चिन्ह होते हैं जिनसे इनको याद किया जाता है। ये यहाँ पे 101 है, ठीक है। ये 1011, 101, 10 और ये 1, ये अर्ध चंद्र अणुध्रुव का चिन्ह और 0, फिर ये 100 और ये 1100 और ये 1। तो ये जो मुख्य है 7 ताले हमने सबसे पहले लिखते हैं। तो हमसे 8 ताला का पूछ रहा है, तो 8 ताल का मान ताल चिन्ह क्या है? 1100। तो 1100 के अंतर्गत लघु का मान मतलब तिस्र, यहाँ पे जातियां मैं लिख रही हूँ, देखिए, चस्त्र जिसका मान होता है 4, ये जातियां हैं, और तिस्र इसका मान होता है लघु का 3, फिर होता है संकीर्ण, मिश्र और एक खंड। इनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया मैंने, और ये ऐसी होती है, ठीक है। इनके मान लिखे हैं, चस्त्र का 4, तिस्र का 3, संकीर्ण का 9, मिश्र का 7 और खंड का 5। तो जो ये है हमारी अट्टाल, उसमें तिस्र जाति का मान है। तो यहाँ पे लघु का मान हो जाएगा 3, ये 3 और 3, और हम सभी जानते हैं 0 का मान क्या होता है? 2। तो ये हो जाएगी 3 + 3 + 2 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है तथा राग भाव की अनुरूपता से युक्त है, उसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं गमक किसे कहते हैं, स्वरों के कंपन को गमक कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि गमक होते कितने हैं। तो उत्तर भारतीय गमकों की संख्या कितनी मानी गई है? 15, जिसको मैंने उत्तर भारतीय लिया है ना,
इनको मैंने एक ट्रिक से याद कराया था। और दक्षिण भारत में होते हैं गमकों की संख्या मानी गई है 10। ये गमक है ना दक्षिण भारत। तो ये मैं आपको ट्रिक से कर रही हूँ। देखिए तिस कली आ, ये आ, तिस कली आ, ला आ उ, फिर त्री उ मु ना मी। इस ट्रिक से मैंने याद किया जिससे कभी भी वो जो 15 नाम है वो क्लैश नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा तिर, से स्फुरित, क से कंपित, ली से लीन, आ से आहार, व से वली, प्ला से प्लावित, आ से आंदोलित, उ से उल्लासित, ती से त्रिभिन्न, उ से कुरुल, ह से हुपित, मु से मुदिर, ना से नामित, नामित और मी से मिश्रित। ठीक है, ये पूरे हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिस ऑप्शन है, देखिए इसमें डालू नहीं है, मूर्छना नहीं है, कंपिता और कंपिता पर गुंफिता है। तो यहाँ का हमारे जो नाम मिल नहीं रहेगा मक्सलेटी। तो हम दक्षिण वालों के देखते हैं वो कौन सा है, क्या उनमें ये चीजें ये नाम आ रहे हैं जो हमें चाहिए। तो ये है इसके आरोहण, आरोह से आप आरोहणम याद रख सकते हैं, अवरोह से अवरोहणम। फिर इसमें आता है डालू, डालू क्या रहता है सिस्पुरित, शिवपुरुषम, उसके बाद आहार, प्रत्याहार, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मूर्छना भी आता है, 9 कंपित भी आता है और 10 कुंठित भी आता है। आंदोलित, ये कुछ कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है जो हमारे भारतीय संगीत में भी यूज होते हैं। एक तो ये वाला कौन सा आहार, फिर ये कंपित, आंदोलित और स्फुर, ये चारों इन दोनों में कॉमन है। पर जो हमारे चारों ऑप्शन दे रखे हैं जैसे डालू है, मूर्छना है, कंपितता है, गुंफितता है, तो ये सारे हमारे दक्षिण में है। तो ये जो गमक है ये दक्षिण के गमक से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके अंतर्गत भी जो कंपिता है उसमें हम गमक का कंपन करते हैं, मतलब स्वर जो मूल स्वर होता है उसके आगे में पीछे के स्वरों को स्पर्श करके जो गाते हैं उसको कहते हैं कंपिता गमक। और गुंफिता मतलब हृदय पे जोर करके जो हम गाते हैं वो है गमक कहलाता है गुंफिता गमक। मूर्छना के अंदर हम आरोह और अवरोह करते हैं तो मूर्छना गमक कहलाता है। डालू, इसका आंसर होगा डालू, डालू बिकॉज इसके अंदर हम क्या जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है। तो ये जैसे हमारा आधार स्वर सा है तो सा से ऊपर की और 1-2 स्वर लांग कर यूज होता है, वो वाला कहलाता है गमक डालू। तो अर्थ है ये वाला जो आंसर है गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है तथा राग की अनुरूपता से युक्त होता है उसे क्या कहते हैं डालू गमक। और ये कहाँ का गमक है दक्षिण का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये है शोध वाले चैप्टर में से इनमें से कौन सी शोध की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले अगर नहीं है तो हमें आंसर नेगेटिव में देना है, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए इसमें। तो व्यवस्थित और तार्किक तो होना चाहिए। अगर हम कोई भी किताब लिखते हैं शोध करते हैं तो वो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए और उसमें तार्किकता मतलब तर्क कर सकते हैं, आप उसका स्पष्ट उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ ये आपने बात किस आधार पर कही है, तो ये तो सत्य हो गया। उसके बाद दूसरा है शुद्ध व नए ज्ञान का संग्रह किया जाता है, रिसर्च मतलब बार बार सर्च करके आप कुछ नया ढूंढते हैं इसीलिए तो हमने रिसर्च किया है, तो ये भी सही हो गया हमारा। फिर सावधानी पूर्वक अभिलेखित करना चाहिए,
मतलब आपने जो भी लिखी है लाइनें, इसमें जो भी शोध का आधार है आपका, उसमें आप पूरे तर्कों और डाटा संग्रह के आधार पर अपना निष्कर्ष है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। तो अब नेगेटिव हमारा क्या गया, भावावेश और धारणा। ये धारणा है मतलब कि आप अपनी भावनाओं में बहकर अपनी ही सोच के अनुसार या अपनी किसी प्राचीन मानसिकता है उसके आधार पे आपने अपने मन से ही उस चीज के बारे में डिटेलिंग लिख दी, तो वो सही नहीं होगा शोध के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम कोई भी बात कहते हैं करते हैं तो उसके पीछे उसका स्पष्ट उदाहरण हमें स्पष्ट करना होगा। तो अतः इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 4। आंसर इसका 4 होगा क्योंकि हमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर ये वाला होगा, भावावेश और धारणा ये गलत होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करना चाहूंगी। दुर्गा व शाम्या क्या है, सशब्द क्रिया, ठीक है। और ये हमारा ताल के 10 प्राणों में से लिया गया क्वेश्चन है, जिसके अंदर आता है काल, मार, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रसाद। काल मतलब जो ताल का समय है उसे काल कहा जाता है। मार जो उसका पथ है, मतलब पहली मात्रा से लेके अगर 10 जब ताल है तो अंतिम मात्रा तक का जो समय जो रास्ता है उसे पथ कहा जाता है, मार्ग कहा जाता है। क्रिया जो गिनने की क्रिया है, ताल को गिनने की जो क्रिया है वह क्रिया कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, सशब्द व निशब्द। उसके बाद अंग, अंग के अंदर हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि आपने लुप्त, अनुद्रुत, द्रुत, ये जो अंग पढ़े हैं 6 मात्राओं के, पहले आता है द्रुत, फिर लघु, फिर गुरु, लुप्त, काम, पद, इस प्रकार से जो चिन्ह आते हैं ना वो अंग के अंदर आते हैं। फिर ग्रह, ग्रह के अंदर जिस मात्रा से हमारी है ना वो गायन स्टार्ट होता है उसके लिए ग्रह शब्द का यूज होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, समग्रह, विषम ग्रह, अतीत, अनाघात। उसके बाद आती है जाति, जातियों में 5 प्रकार की जातियां होती हैं, मैंने आपको बताई थी दक्षिण की, चस्त्र, तिस्त्र, संकीर्ण, मिश्र, खंड। उसके बाद आता है कला, जो इकाई होती है, ताल की जो इकाई होती है उसके लिए कला शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो मात्रा है उन ताल के जो अवयव होते हैं उनके लिए कला शब्द प्रयुक्त होता है, यानी मात्राओं के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसे कला कहा गया है। फिर लय, लय जो समय है ना ताल की गति है उसे लय कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से संगीत रत्नाकर में भी बताया गया है, विलंबित, मध्य, विद्रुत ऐसे बताया गया है। उसके बाद यति, जो लय का प्रयोग करने की विधि होती है, मतलब लय किस विधि से प्रयोग किया जाता है, कहीं पे जैसे हम पहले विलंबित करते हैं, फिर मध्य करते हैं, फिर द्रुत करते हैं, उसके लिए शब्द यूज किया गया है यति। ये संगीत रत्नाकर के अनुसार 3 प्रकार की होती है, और वैसे पूरा संपूर्ण रूप में देखा जाए तो ये 5 प्रकार की मानी गई है। इसके अंतर्गत आती है स्त्रोतोगता, भोपुच्छा, पीपलिका, मृदंगा, समा। तो ये आपको सब मैंने ना जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसकी डेफिनेशंस के अंदर मैंने सब कुछ पढ़ाया है, आप उसे वहां से रिकॉल कर सकते हैं। प्रस्ताव, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी आपकी एक ना सम से लेके आदि से लेके अंत तक जो बोल है उनको जब आप विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जोड़ के, तो जैसे रेला, कायदा, इसको ही हम प्रस्ताव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट। तिस्र जाति अड़ताल का अक्षर काल क्या है, मैंने आपको बताया है, ये दक्षिण भारतीय संगीत की 7 तालों के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर आपको ये ताल निकालनी है, तो उस आधार पर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर 10 है। फिर गमक, जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है तथा राग भाव के अनुरूपता से युक्त है उसे कहते हैं डालू, मतलब इसमें स्वर को एक लाम किए जाते हैं, तो वह है दक्षिण का गमक डालू। यहाँ पे मैंने दक्षिण के सारे गमकों के नाम दे रखे हैं और ये उत्तर भारतीय गमक के नाम दे रखे हैं। 15 होते हैं उत्तर भारत में और दक्षिण में 10 होते हैं। और इनमें से कौन सी शोध की विशेषता नहीं है, तो भावावेश व धारणा, मतलब